ऐश्वर्या राय एंड रानी लेट 90s एंड 2000 की फेमस एक्ट्रेसेस हैं। दोनों ही एक दूसरे के काफी क्लोज फ्रेंड थे, बट कैसे दोनों बेस्ट फ्रेंड से स्ट्रेंजर बन गए। कैसे ऐश्वर्या राय की लोएस्ट फेज में रानी मुखर्जी ने ऐश्वर्या को डिच किया। ऐश्वर्या राय को ऑफर हुई मूवीज में रानी ने ऐश को रिप्लेस करना स्टार्ट कर दिया। कैसे ऐश्वर्या ने रानी की अपीयरेंस पे मीन कमेंट किया। कैसे अभिषेक एंड विवेक के रिलेशन ने भी रानी एंड ऐश्वर्या की फ्रेंडशिप को अफेक्ट किया। इनफैक्ट रानी ने तो ओपनली ऐश्वर्या के साथ अपनी फ्रेंडशिप के एंड होने को डिक्लेयर किया। So in this video we'll talk about Rani Mukherjee and Aishwarya Rai's fallout. ऐश्वर्या राय एंड रानी मुखर्जी दोनों ने ही अपना करियर बॉलीवुड में 1997 में स्टार्ट किया था। दोनों ने ही अपने करियर में काफी अमेजिंग परफॉर्मेंस दिया है। बट उनकी फ्रेंडशिप कैसे स्टार्ट हुई? सो अवार्ड फंक्शन एंड मैगजीन शूट्स के दौरान वो एक दूसरे से फ्रीक्वेंटली मिलने लगे एंड यहाँ से दोनों की फ्रेंडशिप स्टार्ट हो गई। 2000 एंड 2002 के अराउंड उनकी फ्रेंडशिप मीडिया में ज्यादा विजिबल होने लगी। इनफैक्ट रानी ऐश्वर्या को प्यार से ऐशु माँ बोलती थी। एक टीवी शो जीना इसी का नाम है में रानी ने ऐश्वर्या के लिए एक वीडियो मैसेज दिया था। इस साइड ऐश्वर्या उनके लिए बहुत मैटर करती है एंड वो ऑलवेज एक दूसरे के बेस्ट एंड उस टाइम की मीडिया भी कॉन्स्टेंटली ऐश्वर्या एंड रानी की फ्रेंडशिप के बारे में बात करती। बिकॉज वी ऑल नो बॉलीवुड में ऑलवेज फीमेल एक्ट्रेसेस की कैट फाइट होती रहती है। बहुत ही कम ऐसी फीमेल एक्ट्रेसेस होती हैं जिनकी हमें एक जेन्युइन फ्रेंडशिप देखने को मिलती है एंड ग्लैमर एंड कॉम्पिटिशन ऑटोमेटिकली एक दूसरे को फ्रेंड से हेट अप बना देता है। बट यहाँ रानी एंड ऐश्वर्या का जेन्युइन बॉन्ड सबको दिखता था। बट ये फ्रेंडशिप भी ज्यादा टाइम तक नहीं रहने वाली थी। तो 2002 एंड 2003 के अराउंड जब ऐश्वर्या राय चलते चलते मूवी की शूटिंग कर रही थी तो उस टाइम वो सलमान खान के साथ रिलेशन में थी एंड सलमान खान ऐश्वर्या को लेके इतने ऑब्सेस थे कि ऑब्सेशन के चक्कर में वो ऐश्वर्या से फाइट करते थे। उनके घर में वो ड्रिंक करके प्रॉब्लम क्रिएट करते थे एंड इसका प्रूफ आपको एक अवार्ड फंक्शन के दौरान देखने को मिलेगा जब ऐश ने अवार्ड के दौरान ग्लासेस पहने थे एंड क्लियरली उनकी आईज के नीचे ब्रूसेस विजिबल थे। तो सलमान ऐश्वर्या के चलते चलते मूवी सेट में आके उन्हें परेशान करने लगे। उन्होंने अग्रेशन में सेट में काफी सारा सामान भी तोड़ा था जिससे सेट में बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो गया एंड प्रोड्यूसर का काफी ज्यादा लॉस हो गया। सो मूवी के प्रोड्यूसर्स में एक तो शाहरुख खान जो कि ऐश्वर्या राय के काफी क्लोज फ्रेंड भी थे। तो उन्होंने एंड अदर क्रिएटिव टीम ने मिलकर डिसाइड किया ऐश्वर्या को मूवी से रिप्लेस करने का एंड रिप्लेसमेंट के तौर पे रानी मुखर्जी को कास्ट कर लिया गया। अब विकिपीडिया में आप देखोगे तो इसमें ये लिखा गया है कि मूवी की ओरिजिनल चॉइस रानी मुखर्जी थी बट साथ ही मूवी की शूटिंग शेड्यूल की वजह से ऐश्वर्या राय को कास्ट कर लिया गया एंड सलमान खान से ऐश्वर्या की प्रॉब्लम की वजह से फिर रानी को कास्ट कर लिया गया। बट साथ ही मूवी की शूटिंग लेट 2001 एंड अर्ली 2002 में ही खत्म हो गई थी एंड वहीं चलते चलते मूवी की शूटिंग लेट 2002 एंड अर्ली 2003 में हुई थी। तो यहाँ ऐश्वर्या ही चलते चलते मूवी की फर्स्ट चॉइस थी क्योंकि वी ऑल नो विकिपीडिया कोई भी एडिट कर सकता है एंड उस टाइम पे ऐश्वर्या को रिप्लेस करने के बाद इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी कि ये डैमेज कवर अप हो सकता है। ओके, तो जब चलते चलते मूवी में ऐश्वर्या को रिप्लेस करके रानी को कास्ट कर लिया गया तो यहाँ से दोनों की फ्रेंडशिप में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई। 2004 के कॉफी विद करण के शो में करण जौहर ने जब रानी मुखर्जी से ऐश एंड उनके इक्वेशन के बारे में पूछा तो रानी सेड करण यू नो द रीजन एंड शी आल्सो सेड वी डोंट रियली टॉक एनी मोर बट देयर इज नो बैड ब्लड। करण जौहर ने भी इनडायरेक्टली चलते चलते मूवी का हिंट ड्रॉप किया। You and Aishwarya clearly had an equation of friendship, and today that doesn't exist. Yeah, and you know the reasons for it. Come on, चलते मुझे बता दो क्या हुआ? I don't have any personal problem with Ash. I think maybe Ash might be having. You think she does? I think she does because we stopped talking on the phone. अब से यहाँ सिर्फ चलते चलते मूवी ही उनकी फ्रेंडशिप के ब्रेक होने का रीजन नहीं था बट आगे आने वाली काफी सारी मूवी जो कि स्पेशली ऐश्वर्या को माइंड में रख के स्क्रिप्ट राइटिंग करी गई थी उसमें भी रानी ने ऐश्वर्या को रिप्लेस किया। ओके, तो सलमान के साथ मेजर कंट्रोवर्सी के बाद डायरेक्टर ऐश्वर्या राय को कास्ट करने से डरने लगे। उन्हें लगा कि सलमान खान सेट में कोई इशू ना क्रिएट कर दे। वी ऑल नो एक कंट्रोवर्सी के बाद मेल एक्टर से ज्यादा फीमेल एक्टर की इमेज डैमेज होती है एंड वही ऐश्वर्या राय के साथ हुआ। ऐश्वर्या राय उस टाइम अपने करियर के टॉप पे थी। एक डायरेक्टर उनके साथ वर्क करना चाहते थे। उनकी पॉपुलैरिटी इंटरनेशनल लेवल पे थी बट इस कंट्रोवर्सी के बाद कोई रियली ही ऐश्वर्या को कास्ट करना चाहता। तो ऐश्वर्या का जब बैड फेस चल रहा था तो रानी वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने ऐश्वर्या को बिट्रे किया। जैसे 2004 की मूवी वीर ज़ारा में ऐश्वर्या राय को लॉयर का रोल ऑफर किया गया था। ऐश्वर्या को माइंड में रख के ये कैरेक्टर लिखा गया था बट कंट्रोवर्सी के बाद रानी मुखर्जी ने ऐश्वर्या को रिप्लेस किया। 2004 की मूवी पहले भी ऐश्वर्या को ऑफर करी गई थी बट ऐश एंड शाहरुख के फॉलोआउट के बाद ये मूवी रानी को ऑफर कर दी गई। 2005 की मूवी मंगल पांडे भी इनिशियली ऐश्वर्या राय को ऑफर हुई थी जिसमें उनके अपोजिट आमिर खान होने वाले थे बट लेटर रानी मुखर्जी से ऐश्वर्या को रिप्लेस कर दिया गया। ऑल्सो ब्लैक मूवी भी इनिशियली ऐश्वर्या राय को ऑफर करी गई थी एंड वी ऑल नो 2000 के टाइम पे संजय लीला भंसाली ऐश्वर्या को कितना
एडमायर करते थे। ये मूवी भी फिर रानी को ऑफर कर दी गई। 2005 की मूवी बंटी एंड बबली भी इनिशियली ऐश्वर्या राय को ऑफर हुई थी। लेटर ऐश्वर्या राय को रिप्लेस करके रानी मुखर्जी को कास्ट कर लिया गया एंड इसमें सिर्फ ऐश्वर्या का एक आइटम सॉन्ग रखा गया। तो ये सारी जो बिग प्रोजेक्ट ऐश करने वाली थी उसमें लेटर रानी को कास्ट कर लिया गया। तो ये फेज ऐश्वर्या के लिए काफी टफ था। और जब आपका बेस्ट फ्रेंड ही आपको बिना इन्फॉर्म करे चुपके से आपको बैकस्टैप करता है तो ये बिट्रेयल ज्यादा पेनफुल होता है। आई एम नॉट सेइंग रानी मुखर्जी को ये मूवी नहीं करनी चाहिए थी, ऑफ कोर्स करनी चाहिए थी। क्यों कोई एक्टर इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज को वेस्ट करना चाहेगा, राइट? बट एटलीस्ट वो मूवी साइन करने के टाइम पे ऐश्वर्या को इन्फॉर्म कर सकती थी, क्योंकि ऐश उन्हें मूवी करने से मना नहीं करती, बट एटलीस्ट ये ट्रस्ट उनका ब्रेक नहीं होता। जब आप किसी को अपना बेस्ट फ्रेंड बोलते हो तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी बेस्ट फ्रेंड आपके थ्रू हर्ट ना हो। जैसे ये एक ओल्ड आर्टिकल है जिसमें लिखा है कि ऐश ने इनिशियली इंडस्ट्री के किसी पर्सन से एक्सप्रेस किया है that all I expected Rani to do was to make one phone call to me, saying she was stepping in my role. Surely we were friends, and this wasn't too much to expect, right? In fact, प्रीति जिंटा जो कि ऐश्वर्या राय की क्लोज फ्रेंड्स में एक थी, उन्हें भी जब वीर ज़ारा मूवी ऑफर हुई थी तो उन्होंने ऐश्वर्या को कॉल करके इन्फॉर्म किया था एंड इससे ऐश्वर्या को कोई भी इशू नहीं था, जिस वजह से बाद में भी वो गुड फ्रेंड्स ही रहे। शाहरुख ने भी लेटर एक इंटरव्यू में क्लैरिफाई किया था दैट इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट, आई फील सॉरी फॉर व्हाट हैपेंड विद ऐश्वर्या, शी इज अ वंडरफुल पर्सन एंड अ प्रोफेशनल, इट वाजंट हर फॉल्ट। इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास कोई चॉइस नहीं, क्योंकि मूवी में वो इकलौते प्रोड्यूसर नहीं थे बल्कि 10 से 12 लोग थे डिसाइड करने वाले, एंड उस टाइम पे मूवी की रेप्यूटेशन में भी प्रॉब्लम आ रही थी। And I feel very sorry about it, and I genuinely do. As a producer, my hands are tied because I'm not the only producer. I have a team of people, and this time we also have UTV who's working with us. The collective decision of about 10-11 people. We've also not been doing very well as producers. That was at stake. The whole company's reputation is at stake. बट रानी के कॉफी विद करण के इंटरव्यू को देख के लगता है कि उन्हें मैटर ही नहीं करता ऐश्वर्या से उनकी फ्रेंडशिप ब्रेक होने से। You have to be clear in your mind. You don't have to be insecure. अब ऐसा भी नहीं है कि रानी की फ्रेंडशिप सिर्फ ऐश्वर्या के साथ ही ब्रेक हुई, उनके बिहेवियर की वजह से प्रीति जिंटा एंड उनका फ्रेंडशिप भी ब्रेक हो। तो कॉफी विद करण के एक इंटरव्यू में रानी मुखर्जी ने प्रीति जिंटा को कहा दैट वो बहुत ज्यादा बात करता है एंड शी नीड्स टू कीप क्वाइट। Preeti talks too much. She should talk less. I think she has a opinion about everything. She should just cut that out. अनुष्का की अपीयरेंस को लेके भी उन्होंने मेन कमेंट पास करे थे दैट शी इज नॉट दैट प्रिटी। बट सिर्फ रानी ही नहीं, ऐश्वर्या की वजह से भी इस फ्रेंडशिप को अफेक्ट पड़ा। कि 2002 की साथिया मूवी की शूटिंग के दौरान विवेक एंड रानी एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। सेट में वो प्रोफेशनल तो थे बट बियरली वो एक दूसरे से बात करते थे एंड उनका सेट में एक बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट भी हो गया था। एंड देन जब ऐश विवेक के साथ रिलेशन में आए तो उन्होंने ऐश्वर्या को रानी से डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए बोला। इनफैक्ट लागा चुनरी में दाग मूवी की शूटिंग के दौरान ऐश्वर्या ने रानी की अपीयरेंस पे मीन कमेंट भी पास करे थे। तो 2007 में अभिषेक एंड ऐश्वर्या की मैरिज हो गई थी एंड वो रानी मुखर्जी के साथ लागा चुनरी में दाग मूवी की शूटिंग कर रहे थे। 2004 के अराउंड रानी एंड अभिषेक रिलेशन में थे बट ड्यू टू सम रीजन उनका ब्रेकअप हो गया था। तो ये 2007 का आर्टिकल है, इसमें लिखा गया है कि ऐश्वर्या इस मूवी की शूटिंग के दौरान अभिषेक से मिलने गई थी। उन्होंने सेट में रानी के अपीयरेंस पे रूड कमेंट पास किया था एंड उनके हैवी मेकअप पे भी कमेंट पास करे थे। उससे ऐश्वर्या एंड अभिषेक ने रानी को अपनी मैरिज में इनवाइट भी नहीं किया था। इस पर रानी ने भी इंटरव्यू में कमेंट पास किया था। तो जब एक इंटरव्यू में रानी से मैरिज में इनविटेशन ना मिलने से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, शी सेड वन मे बी डिल्यूटेड एंड थिंक दैट दे आर फ्रेंड्स बट देन देयर आर टाइम्स व्हेन फ्रेंडशिप अमंग स्टार इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू बीइंग को स्टार ऑन सेट। अब ये कमेंट उन्होंने ऐश्वर्या अभिषेक दोनों के लिए ही पास किया था। सो इट शोज कि कैसे इंडस्ट्री डायनामिक्स एंड बिट्रियल की वजह से रियल फ्रेंडशिप में इफेक्ट आता है। हालांकि 2017 में जब ऐश्वर्या के फादर की डेथ हुई थी तो रानी ऐश से मिलने गई थी एंड ऐश ने उन्हें हक भी किया। बट आप कितना भी कोशिश कर लो, पास्ट मिस्टेक प्रेजेंट को अफेक्ट करती है। इस वजह से दोनों ने एक प्रॉपर डिस्टेंस, डिग्निटी मेंटेन करी है। सो व्हाट आई थॉट अबाउट टुडेज वीडियो, लेट मी नो इन अ कमेंट। एंड रानी मुखर्जी ने कैसे अपनी बेस्ट फ्रेंड को बिट्रे किया एंड उनके हस्बैंड से मैरिज करी एंड उनके मीन एंड रूड बिहेवियर को जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक करें।